तीन राज्यों को ये नोटिस अंतरिम आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तीन संवाददाता इन तीन अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि ना तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ना ही मध्य प्रदेश में किसी भी नगर निगम या नगर निकाय की तरफ से ऐसा कोई आदेश अभी तक दिया गया है कि वो दुकानों के बाहर दुकानदार अपना नाम लिखें। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जरूर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार यही जवाब देगी कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, लिहाजा इस पूरे मामले में उसे पार्टी ना बनाया जाए। देखना यह है कि जो याचिकाकर्ता गए हैं सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार को लेकर के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में ही उन्होंने आखिरकार किस आधार पे ये याचिका लगाई है। उन्होंने कहा कि उज्जैन के नगर निगम ने भी यही आदेश लागू किया था। ये बात कहां से आई? ये बात कहां से आई कि उज्जैन के नगर निगम ने भी यही आदेश दिया था? जी बिल्कुल, यही आधार अब याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में बताना चाहिए, क्योंकि उज्जैन नगर निगम भी साफ कर चुका है कि उसकी तरफ से ऐसा कोई आदेश कभी लागू ही नहीं किया गया कि कोई दुकानदार, उसकी सीमा में आने वाला कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर, ढाबों के बाहर, ईटरीज के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर अपना असली नाम लिखे। ठीक है, उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस दिया गया है। अंकित शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंकित, उत्तराखंड सरकार के लिए भी ये अंतरिम आदेश लागू होगा। वहां पर भी ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिन्हें बार बार अपनी नाम पट्टी बदलनी पड़ी क्योंकि वो मापदंडों के अनुसार नहीं थे, जिस तरीके से आदेश दिया था उसके अनुसार नहीं थे। अब दुकानदारों में राहत है इस खबर को लेकर? जी नेहा, जाहिर सी बात है, राहत की बात ही है, क्योंकि जिस तरह से आदेश जारी की गए थे कांवड़ यात्रा से एन पहले, पहली बात तो जो नाम चेंज करने की बात है, अगर नाम सामने रखने की बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है 2006 का और फिर अमेंडमेंट किया गया था 2011 में, वो एक्ट ये कहता है कि आप अपने नाम और डिटेल जो है वो FSSAI का जो लाइसेंस मिलता है, फूड लाइसेंस, वो आप चस्पा कर दें, या फिर GST का नाम और डिटेल जो होती है और एड्रेस वो आप चस्पा कर सकते हैं। उसी से नाम और डिटेल किसी भी जो कांवड़ यात्री आ रहा है या कोई भी यात्री आ रहा है उसको ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। जो ये नाम चेंज करने की बात आई, ये जो फरमान जारी हुआ, इससे एक तरह का कंफ्यूजन पैदा हो गया। कई लोगों ने अपने पूरे दुकानों के नाम, जो सालों से जिस नाम से दुकान चला रहे थे, उन्होंने एकाएक करके नाम चेंज करना शुरू कर दिया। प्रोप्राइटर का जो नाम था वो दुकान का नाम हो गया और कहीं ना कहीं एक तरह का डर का माहौल भी पैदा हुआ। लेकिन कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे थे और जो लोग, जिन लोगों को उससे समस्या हो रही थी, उन लोगों ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि नाम जो चेंज करवाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं एक धर्म को चिन्हीकरण करने की कोशिश की जा रही है या चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आपने वहां पर दुकानदारों से भी बात करी, कुछ और प्रतिक्रिया वहां पर अगर आप लेने की कोशिश करें कांवड़ियों से या फिर दुकानदारों से, क्योंकि कहीं ना कहीं इस अंतरिम आदेश के बड़े मायने हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों को शामिल किया है, अब उनको जवाब देना पड़ेगा उनकी सरकार को। इस फैसले का एक सीधा सीधा अर्थ ये है और जो संकेत भी है कि हर राजनीतिक फैसला, सरकार का हर फैसला, नौकरशाही का हर फैसला जरूरी नहीं है वो सही भी हो। और इसीलिए जिस राह पर मैं हूं, कांवड़ यात्री आ रहे हैं, ऊपर से फ्लाईओवर पे गाड़ियां हैं तो नीचे कांवड़ यात्री हैं। कुछ कांवड़ यहां रखे और ऐसे एक ढाबे पर मैं रुक गया। इस आदेश के बाद दरअसल क्या हुआ, जो छोटे छोटे ढाबे थे, अब कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट या ऐसा नहीं है ऑक्यूपेंसी जहां पर सारे कांवड़ यात्री आपको दिखाई दें, तो वो कहां आते हैं? वो ऐसे ऐसे छोटे जो चाय की टपरी है वहां आ गए, छोटे छोटे ढाबे हैं या फिर ऐसी रेडी पटरी है जहां पर लगा। इन्होंने क्या हुआ, जो आदेश के बाद वैष्णवी शुद्ध भोजनालय एंड टी स्टॉल यहां पर लगा दिया। जैसे मैं अंदर आऊं, आपको बहुत सारे यहां पर भोले जो है खाना खाते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि जब आपका आदेश आया था तो आपने जो नाम लगाया था, उन्होंने बोला कि ये बोर्ड सही है, आपने सही नाम लगा दिया था? हमारा पहले से ही है, पहले से आपने लगा रखा पहले भी लगा हुआ। जो कांवड़ यात्री आते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा आपके यहाँ क्या खाने को मिलता है? हर साल आते हैं, बोले हमारे पास खाते हैं। हर साल आते हैं? तो आप क्या बनाते हैं खाने में? हमें वही रोटी सब्जी दाल चावल सब देते हैं। कईयों की ये चिंता होती थी कि देखिए मांस मच्छी बनाते हैं या लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। वैष्णवी भोजनालय है, 12 महीने यही सब चलता है। और लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है? अभी नहीं होगा सावन में, बाकी 12 महीने होगा। ये आदेश के बाद हुआ, बहुत स्पेसिफिक मैं ये जानना चाहता हूँ, लहसुन प्याज का इस्तेमाल सिर्फ सावन के महीने आदेश के बाद हो रहा है, आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं या हर साल सावन में करते हैं? हर साल करते हैं। हर साल? ये जी सर,
एक परंपरा रही है, तमाम उन दर्शकों के लिए बता दूं, जिस रूट पर ये खासकर दिल्ली हरिद्वार मार्ग है, ज्यादातर ढाबा वाले ये जानते हैं कि सावन में सबसे ज्यादा उनके यहाँ आने वाले लोग कौन है, वो कांवरिये हैं, वो भोले हैं। उन्हें पता है कि वो सात्विकता रखते हैं, श्रद्धा के प्रति ये लोगों की भी आस्था हो जाती है यात्रा में कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल अपने आप नहीं होता। अगर मान लीजिए मेरा मन है, मुझे लहसुन प्याज के पराठे खाने हैं, नहीं सर, नहीं मिलेगा। ये कई ढाबों पर हमने ये कोशिश की समझने की, तो ये समझ में आया कि यात्रा में दरअसल हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनकी जो आस्था है उसका अपमान ना हो। अब जितने सारे कांवरिये हैं यहाँ पर, आप लोग यात्रा पे निकलते हैं, मुझे बताइए कभी धर्म, जाति, नाम या ढाबे पर किसका है ये देखकर रुकते हैं खाने पीने? ऐसा कुछ नहीं है, मोमडन भी होगा, वो भी सही खाना देगा, अच्छा खाना। कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुस्लिम का ढाबा हो या परोसने वाला मुस्लिम हो, आपको लगा हो कि हो सकता है आपके खाने में किसी तरह की मिलावट हो, सात्विकता ना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं लगा। और अगर किसी मुस्लिम का ढाबा हो, आप वहाँ रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, आगे? मैं मुस्लिम के घर में भी रुक रखा हूँ, घर में भी रुक रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप यहाँ पर सुन रही हैं और तमाम सारे वो लेंगे ढाबा मालिक भी, दुकान चलाने वाले भी, खाने वाले भी, यात्रा के लोग भी। ठीक है, आशुतोष आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। तमाम अन्य संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच केसी त्यागी, जिन्होंने इस आदेश का विरोध किया था, अब क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुनिए। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाई है। इससे समाज में विभाजन पैदा होता है। कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि जो शराब के मांस की दुकानें हैं उसकी बिक्री इस दौर में इन स्थानों पर न हो। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका स्वागत है। जवाब मांगा है सर मध्य प्रदेश और ये राज्य सरकार ने जवाब दिया। श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। समझ, जब यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया था और अलग अलग जगहों पर इसे लागू करने के लिए कहा गया, तब विरोध के बावजूद यह आदेश वापस नहीं लिया गया। अब सुओ मोटो संज्ञान लेना होगा क्योंकि अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस पर जवाब भी देना होगा और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अब सर्वोपरि माना जाएगा उन सभी दुकानदारों के लिए जो उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर चुके थे या फिर लागू करने वाले थे। समर्थ, ये सवाल आपसे। अन्य देखिए, जिस तरह से ये आदेश आया है, एक बात तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो भी एक दुकानदार का या एक ढाबे का, एक ठेले का जो मेन्यू होता है कि उसमें खाने में क्या क्या परोसना है, खाने में क्या क्या चीजें हैं, वो तो आप प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन नाम और पहचान प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। असल में पूरा मामला उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ जब मुजफ्फरनगर में पुलिस का एक आदेश आता है, और ये होता है क्योंकि मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे अधिक जो रेंज है, जो रूट है कांवड़ियों का पड़ता है, क्योंकि वहीं से कनेक्ट होता है आपका हरिद्वार, दिल्ली हाईवे होते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं। तो आदेश पुलिस का यह आता है कि आपको बाहर लगाने पड़ेंगे नाम, पहचान के प्रमाण पत्र कि आपका नाम क्या है, क्या चीजें हैं। उसके बाद एक दिन बाद मुख्यमंत्री का आदेश यहाँ आ जाता है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ये कहा जाता है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में अब लागू होगा, यानी कि यूपी के जिस जिस जिले से ये यात्रा निकलेगी वो उसके लिए ये सुगमता हो जाए कि यहाँ नाम पहचान क्या है। कपिल देव अग्रवाल जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, वो इतना खुलकर बोल देते हैं, वो ये तक कह देते हैं कि नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे दुकानदार हैं जो नाम लिखते हैं अम्मा अम्मा और बेचते हैं नॉनवेज। उनका एक कहीं ना कहीं समुदाय विशेष को लेकर भी कहीं ना कहीं उनकी टिप्पणी होती है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर सवाल उठाता है। तमाम बड़े नेता वो कहते हैं कि न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, तमाम बातें होती हैं। और अब आज जब इस तरह का निर्णय आया है तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात जरूर है कि जो पुलिस महकमा मुजफ्फरनगर का है, जिन्होंने ये आदेश पारित किया सबसे पहले, तो शायद ये सवाल उनसे भी होगा, क्योंकि अब रिपोर्ट एक तरह से नोटिस गया है, एक जवाब यूपी सरकार भी यहां से देगी, और जवाब क्या देगी, शुरुआत तो मुजफ्फरनगर से हुई है, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ऐसा करना पड़ा। क्योंकि जितने अधिकतर हमारे सहयोगी कांवड़ियों से बात कर रहे हैं, अधिकतर ऐसे हैं जिनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि दुकान किसकी है, बल्कि क्योंकि कोई कहीं जाता है तो पहले पूछता है आपके यहाँ क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या अवेलेबल नहीं है। लखनऊ में भी तमाम विक्रेता है, हमने उनसे भी बातचीत की उतर कर, उन्होंने भी यही कहा कि हम मेन्यू तो लगा सकते हैं कि खाने में क्या क्या है, लेकिन नाम पहचान लगाना शायद पहली दफा है। शायद इसी बात का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश दिया।